ने मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही है। तमिलनाडु के मंत्री के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। अमित मालवीय ने कहा है कि सनातन के रक्षकों के खिलाफ है एनडीए गठबंधन। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी। लाजपत नगर से साकेत और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक चलेगी मेट्रो। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए यूएई के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई। भूटान को पेट्रोलियम सप्लाई करने को भी ग्रीन सिग्नल मिला। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने जीता फ्लोर टेस्ट। हरियाणा विधानसभा में ध्वनिमत से सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा, मेरा परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, मेरे जैसे मामूली कार्यकर्ता को बीजेपी ने सीएम बना दिया। एनडीए से अलग होने पर दुष्यंत चौटाला बोले, कहा जो हुआ अच्छा हुआ, आज भी हमारे समर्थन से चल रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। सीएम नायब सैनी के लिए छोड़ी सीट। दिल्ली में सीएए के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सीएए को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले कॉल करके ले सकेंगे जानकारी। सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना। कहा, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेलकर पाकिस्तानी लोगों को रोजगार दे रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर पलटवार। सीएए पर केजरीवाल की सोच बहुत निराशाजनक। सीएए पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक किसी को इस देश से निकलने नहीं दूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिलने पर सीएम धामी ने दी बधाई। कहा, प्रदेशवासियों के लिए यह बेहद गौरवपूर्ण क्षण। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के फैसले के लिए अमित शाह ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, जिन्होंने बलिदान दिया उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ट्वीट करके कहा, मैं समाज जनता जनार्दन से वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक अब बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह। ममता के भाई बबून बनर्जी ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें की खारिज। कहा, ममता के साथ रहूंगा। हावड़ा से टिकट नहीं मिलने से नाराजगी की बात आई थी सामने। ममता बनर्जी ने अपने भाई बबून से तोड़ा नाता। सार्वजनिक रूप से ऐलान करके कहा, इससे वो मेरा भाई नहीं, उसके साथ न जोड़े मेरा नाम। अमित मालवीय ने कहा, भाई ने सवाल उठाया तो ममता ने उससे नाता तोड़ लिया। जो अपने परिवार को संभाल नहीं पाई वो सरकार क्या चलाएंगी। टीएमसी में असंतुष्ट नेताओं का थम नहीं रहा सिलसिला। अब राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने जताई नाराजगी। फिर से राज्यसभा के लिए नामित नहीं किए जाने से नाराज। टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने शुरू किया चुनाव प्रचार। कृष्णानगर में समर्थकों के साथ पदयात्रा कर चलाया जनसंपर्क अभियान। आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ सकती है सामने। करीब 100 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। पहली सूची में बीजेपी ने 195 प्रत्याशी घोषित किए थे। जेपी नड्डा के आवास पर बिहार को लेकर एनडीए की बैठक चल रही है। चिराग पासवान रहे मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर हुआ मंथन। हाजीपुर सीट पर भी चर्चा हुई। बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद्माकर बल्वी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने किया बल्वी का स्वागत। बीजेपी में शामिल हुए कानपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्टी सचिव अजय कुमार। कहा, आज सभी को मोदी परिवार में शामिल होने की जरूरत। दिल्ली के कई पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। किशनगंज, कटिहार, अररिया के अलावा 8 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। कांग्रेस आरजेडी से 16 सीटों की मांग कर रही है। मीटिंग में सभी 16 सीटों पर होगी चर्चा। पिछली बार कांग्रेस को 9 सीटें दी गई। कांग्रेस ने चुनाव के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है। नारी न्याय गारंटी की घोषणा। गरीब परिवार की एक महिला को साल में दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। महाराष्ट्र के धुले में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल का वादा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर हर सरकारी दफ्तर में महिलाओं को 50% का आरक्षण। चुनावी बॉन्ड के मामले में एसबीआई ने दाखिल किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट को बताया, हमने चुनाव आयोग को बॉन्ड की जानकारी दे दी। जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, राजनीतिक दलों से हुई है चर्चा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध। सेमीकंडक्टर से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने सूरज पोर्टल की शुरुआत की। कारोबारियों का लोन मंजूर किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्नाव को सीएम योगी की सौगात। कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को झटका। आईटी विभाग को नोटिस के मामले में पार्टी की अर्जी खारिज। कांग्रेस से बकाया 105 करोड़ रुपए वसूलेगा विभाग। दिल्ली में मोतीनगर रिंग रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर की शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदला। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर होगा जिले का नया नाम। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इसमें मुहर लगाई गई। मुंबई के 8 लोकल रेलवे स्टेशन के बदले जाएंगे नाम। शिंदे कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ का गेहूं काटते हुए वीडियो वायरल। चुनाव प्रचार के दौरान खेत में काम कर रहे लोगों से मिली प्रिया। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 20 मार्च को अगली सुनवाई। कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। बरेली दंगों के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट सख्त। बरेली कोर्ट ने एसएसपी को दिया आदेश, 19 मार्च को अदालत में तौकीर को पेश करें।
फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका। वाराणसी कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। जेएनयू में अदा शर्मा की फिल्म बस्तर को लेकर बवाल, स्क्रीनिंग रोकने के लिए लेफ्ट छात्रों ने काटी बिजली। पोरबंदर में 480 करोड़ की ड्रग जब्त होने के मामले में नवभारत का सबसे बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक बरामद ड्रग के पीछे दाऊद का करीबी। पटना सिविल कोर्ट में बड़ा हादसा, ट्रांसफार्मर फटने से एक वकील की मौत। पूरे कोर्ट परिसर में इस वजह से मची अफरा तफरी। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट को लेकर धरने पर बैठे वकील, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 4 यात्रियों की मौत।